लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जिसको बहुत कवरेज दी जा रही है कि पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ हैं, उन्होंने जाना था काबुल। अब ये बताया गया है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो नहीं जा रहे। क्या दौरा कैंसिल कर दिया गया है? एक तरफ ये हमले भी कल इस्लामाबाद के अंदर वाकया हुआ है, 2 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। अभी आप देखें ना, मोईद यूसुफ साहब जो आपके एनएसए हैं, वो उनका प्रोग्राम था अफगानिस्तान जाने का। अब मोईद यूसुफ साहब नहीं गए। लोग प्लेकार्ड लेके पहले से खड़े थे और कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे। एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स जो थे वो एंटी पाकिस्तान थे और ये देख करके वो घबरा गए और उन्होंने कैंसिल कर दिया। चूंकि ये मुजाहिरा पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा था और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। अब सुन ले तालिबान ने क्या जवाब दिया है। उन्होंने कहा जी हमें कोई जरूरत नहीं है बैरून अफरादी कुव्वत की। ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है ना कि जो मैन पावर है, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, हमारे पास बड़ी मैन पावर है। इस लेवल की स्टेटमेंट से पाकिस्तान को परेशान होने की ज़रूरत है। वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब जिनकी पेशकश हमें कर रहे हैं उन्हें खुद भर्ती कर लें अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए। टीटीपी का इस्लामाबाद पहुंच जाना, उस पर टीटीपी तहरीके तालिबान वो धावा बोल देती है, 2 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं, इस्लामाबाद पहुंच जाना ये किस कदर खतरे की अलामत है। लेकिन हैरान कुन तौर पे जो उन्होंने रवैया अपनाया है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने मंगलवार को काबुल का दौरा करना था, लेकिन बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से तालिबान ने मोईद यूसुफ को अपने यहां आने से मना कर दिया है। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास ने मोईद यूसुफ के दौरे के रद्द होने की खबर की पुष्टि की। अब इस खबर से पाकिस्तान बौखला गया है और उसकी बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। दूसरी तरफ तालिबान ने पाकिस्तान की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया है। एक और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में टीटीपी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसकी वजह से कई पुलिस कर्मियों की जान चली गई है। तालिबान की तरफ से आने वाली इन बुरी खबरों से पाकिस्तान बहुत घबरा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से कल एक खबर आई और हमने उस खबर को आप तक नहीं पहुंचाया। इसलिए नहीं पहुंचाया कि इस वक्त बहुत सारे अनासिर जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये मामला आगे बढ़े, तसादुम हो। अब आज अफगानिस्तान का नेशनल मीडिया इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है, जिसका मतलब है और तालिबान खुद इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की फौज और तालिबान की बॉर्डर फोर्स आपस में बाकायदा लड़े हैं। ये क्या मामला है? और इससे अगली खबर जो है वो इन सारी खबरों के नतीजे में ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ हैं, उन्होंने जाना था काबुल। और एक खबर मैंने आपको दी थी जहां पे कौमी जो हमारे स्पीकर हैं, मतलब हमारी नेशनल असेंबली के, उनकी ज़ेर सदारत ये फैसला हुआ था एक डेलीगेशन भेजने का। अब ये बताया गया है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो नहीं जा रहे। क्या दौरा कैंसिल कर दिया गया है? लेकिन एक और बात जो है, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ अशरफ गनी दौरे हुकूमत में या हामिद करजई दौर में मुजाहरे होते थे या पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने, तो हम ये समझते थे कि उसको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है और वो खास मकसद के जरिए चीज़ें जो है वो प्रोपोगेट करवाती है ताकि पाकिस्तान के बारे में एक इमेज क्रिएट किया जा सके। लेकिन अब इन सारी चीज़ों के बीचों बीच अगर कोई मुसल्लह तसादुम हुआ है या जिसके अभी कोई वो ये हमदुल्ला हमदर्द तो तस्दीक कर रहे हैं। अच्छा, इस बारे में आज खबर ये है कि काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ जो मुजाहिरा है वो करने की कोशिश की गई और मुजाहिरा तरतीब दिया गया था। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जिसको बहुत कवरेज दी जा रही है, जिसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, वो है जनाब अली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का विजिट। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो उसके करीब आके पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ये विजिट सिग्निफिकेंट था। और मैंने ये आपको दिसंबर के अंदर ही बता दिया था इस विजिट के मुतालिक, और इसकी एक्सपेक्टेड डेट्स भी 16, 17, 18 के दरमियान की बता दी थी। और डॉन अखबार ने चूंकि 16, 17 तारीख का दावा किया था, तो अब उस बारे में ये बता दिया गया है कि वो दौरा जो है वो फिलहाल मुलतवी कर दिया गया। इब्तदाई तौर पे ये बताया गया है कि शायद मौसम उसकी वजह है, और काबुल के अंदर जो पाकिस्तान का सिफारत खाना है उन्होंने भी तस्दीक की है कि ये दौरा फिलहाल जो है वो मुलतवी हो गया है।
अगर कोई बॉर्डर के ऊपर तसादम हुआ है तो पाकिस्तान उसके ऊपर गुस्से का इजहार कर रहा है और पाकिस्तान अपना रिकॉर्ड करवाने के लिए प्रोटेस्ट जो है उसने ये दौरा मुलतवी किया है, या इसके पीछे कोई और फैक्टर्स हैं, इस बारे में मुकम्मल तौर पे अभी खामोशी है। लेकिन इस दौरे का मुलतवी होना भी एक नुकसानदेह हो सकता है। इस लेवल की स्टेटमेंट से पाकिस्तान को परेशान होने की ज़रूरत है। वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब जिनकी पेशकश हमें करें उन्हें खुद भर्ती कर लें अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए। इस सिचुएशन का फ़ायदा इंडिया उठा सकता है और पाकिस्तान इसको सीरियस ले। पाकिस्तान तो सीरियस ले रहा है। अच्छा। अभी आप देखें ना, मोईद यूसुफ साहब जो आपके NSA हैं, वो उनका प्रोग्राम था अफगानिस्तान जाने का। अब वो क्यों जा रहे थे, छोड़िए उस बात को, ज़ाहिर है मरहम पट्टी करने जा रहे थे, कुछ बातें करने जा रहे थे, समझाने जा रहे थे, सीखने जा रहे थे। अच्छा, पहले फैज़ हमीद साहब जाते थे, अब ये मोईद यूसुफ ज़ाहिर साहब है जा रहे नहीं, हाँ अब हो सकता है DG ISI भी जाएँ, साथ जाएं। अच्छा, हाँ हो सकता है, चाहे जाना भी पड़े, मगर मेरा ख्याल है उस तरीके से नहीं जाएंगे। जनरल फैज़ तो गए थे ना वहाँ, और होटल में वो नज़र आ गए और उन्होंने, तो वो उसके साथ बड़ी हाई प्रोफाइल हो गई, ऐसे लगा कि इंटरफेरेंस हो रही है, अफगानिस्तान को चलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो बिहाइंड द सीन्स होता है, इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग नज़र नहीं आते। अगर किसी ने जाना होता तो वो फॉरेन मिनिस्टर जाता है, अब NSA भी जा सकते हैं, मगर DG ISI नहीं जाते, बिकॉज वो तो पहले इल्ज़ाम आपके लग रहा है कि आपकी एजेंसियाँ जो हैं वो अमेरिका कहता है आपने गड़बड़ की है, अब तालिबान कहने लगे हैं कि आपने हमारे साथ भी हाथ कर दिया है, तो इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो अब मोईद यूसुफ साहब नहीं गए, कहते हैं जी मौसम की वजह से, जी मौसम खराब है, मौसम खराब हो गया, कोविड हो जाता लोगों को, वो मिलते नहीं हैं, स्नोफॉल हो भी रही है, कुछ मौसम में खराबी है भी। अच्छा, अब कौन से मौसम में अब इसकी तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इश्यूज तो हैं, और मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब ने तस्लीम भी किया है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर 2 दिन के काबुल ट्रिप पर जाने वाले थे, वहां बहुत सारी बातें होने वाली थी। ये दौरा मुलतवी हुआ क्यों? इस पर ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये आया है कि काबुल में मौसम खराब था। खराब तो था, इसमें कोई शक नहीं, मैंने भी नेट पे सर्च मारा, बादल थे और बारिश हो रही थी। लेकिन क्या काबुल एयरपोर्ट, जो कि अमेरिका के निगरानी में रहा, अमेरिकन्स ने पूरा इक्विपमेंट सप्लाई किया, वहाँ बारिश के टाइम पे अब बादल घिरे हों तो लैंडिंग नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, सारे इक्विपमेंट उसमें लगे हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पे। ये कैंसिल होने का कोई और रीज़न था। रीज़न क्या था? एक और रीज़न जो बताया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में कि वहाँ मैसिव प्रोटेस्ट होने का डर था। जब मोईद यूसुफ वहाँ पहुँचते, लोग प्लेकार्ड लेके पहले से खड़े थे और कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स जो थे वो एंटी पाकिस्तान थे, और ये देख करके वो घबरा गए और उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और पेश आ गया, इंतहाई खौफनाक, इंतहाई अफसोसनाक। TTP की जानब से G9 कराची कंपनी, इस्लामाबाद शहरे इक़्तिदार, पाकिस्तान का कैपिटल, दुनिया का दूसरे नंबर पे खूबसूरत तरीन कैपिटल, उस पर TTP तहरीके तालिबान वो धावा बोल देती है, 2 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। लेकिन देखिए TTP का इस्लामाबाद पहुंच जाना, जब से मोहम्मद खरासानी को जहन्नुम वासिल किया गया है उसके बाद से इस्लामाबाद पहुंच जाना, ये किस कदर खतरे की अलामत है।